नमस्कार, निश्चल वास्तु में आपका स्वागत है। और मोटिवेशनल स्टोरी नंबर 3 में इसे बोलूँगी, मैं आपके लिए लाई हूँ। कहानी का नाम है सेल्फ वर्थ। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक फादर हैं जो कि बीमार हैं और उनका जो बेटा है वो उनकी सेवा कर रहा है और उनको लगता है कि अब जो है वो शायद ठीक ना हो पाए। तो उन्होंने एक दिन सुबह अपने बेटे को बुलाया और उनसे बोला कि ये एक घड़ी है जो तुम्हारे दादाजी ने मुझे दी थी और अब ये घड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस घड़ी की तुम वैल्यू लगवा के आओ मेरे कहने से एक ज्वेलरी शॉप में। तो ज्वेलरी शॉप में गया वॉच को लेके। पहली बात तो समझ नहीं पाया कि मेरे फादर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं इसकी वैल्यू लगवा के आऊँ, और जबकि ये घड़ी मेरे दादाजी ने दी थी मेरे फादर को। वो गया, जाके वैल्यू लगवाई। तो ज्वेलरी शोरूम से वापस आया और अपने फादर से बोला कि इसकी वैल्यू उन्होंने 5,000 रुपये लगाई है। अब उसके फादर ने बोला ठीक है बेटा, अब आप जाओ और एक एंटीक शॉप जो होती है वहाँ जाओ और इसकी वैल्यू लगवा के आओ। वो एंटीक शॉप पे गया, उसकी वैल्यू लगवाई, वापस आया, अपने फादर को बताया कि उन्होंने इसकी वैल्यू 50,000 रुपीज़ लगाई है। तो उसके फादर ने बोला कि अब तुम जाओ और किसी म्यूज़ियम में इसकी वैल्यू लगवा के लेके आओ। तो ही वॉज क्वाइट कंफ्यूज हो रहा था, सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे फादर। गया, जाके उसकी वैल्यू लगवाई, वापस आया, अपने फादर से बोला कि उन्होंने इसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज़ लगवाई है और ये वॉच को वो अपने म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर पीस है, तो वो एग्जिबिट करना चाहते हैं इसको। तो उसके फादर ने उसको एक बात समझाई, एक नहीं कुछ बातें समझाई जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई विल रीड इट आउट फर्स्ट फॉर यू ऑल, देन आई विल एक्सप्लेन। उसके फादर ने उसको क्या बोला कि आई वॉन्टेड टू शो यू दैट द राइट प्लेस विल वैल्यू यू इन द राइट वे। एक सही जगह पे ही आपको आपकी सही वैल्यू मिल सकती है। इसमें अपने आप को मतलब बेचने की बात नहीं हो रही है। आपकी जो वैल्यू है, आप वर्थ जो रखते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आप लाइफ में कर सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने उसे यही बताया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही जगह पे ही सही वैल्यू को लगाया जाता है। डोंट फाइंड योर सेल्फ इन द रॉन्ग प्लेस एंड गेट एंग्री बिकॉज यू आर नॉट वैल्यूड। उस जगह पे जाके आप क्रोध मत कीजिए क्योंकि आपको पता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आपको आपकी सही वैल्यू मिल सके। इसलिए गुस्सा करना एक जायज़ बात नहीं कही जाएगी। नेवर स्टे इन द प्लेस where someone doesn't see your value or you don't feel appreciated। उस जगह पे भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पे आपके काम की वैल्यू वर्थ ना समझी जाए, जहाँ पे आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाए, वहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। If you don't know your value, you will always settle for far less than you deserve। आपको अगर आपकी वैल्यू नहीं पता है तो आप हमेशा जितना डिज़र्व करते हैं उससे कम में आप हमेशा सेटल होंगे। आप हर कोई अपनी लाइफ सेटल करना चाहता है एक्चुअली, कि हम इस पॉइंट पे आके फील कर रहे हैं कि हम लाइफ में सेटल हैं, एक प्रॉपर अर्निंग है, हम अपनी फैमिली को टेक केयर कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू को कम आंका गया है जितना हम डिज़र्व करते हैं। People who don't know their value settle for far less than they are worth। हमेशा लोग जो अपनी वैल्यू नहीं जानते हैं और किसी दूसरे की आंकी हुई वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, वो हमेशा लाइफ में सेटल होते हैं। आगे बढ़ना लाइफ में अपनी वर्थ को पहचानते हुए ये मस्ट है, आपको उसको समझना पड़ेगा। इन रिलेशनशिप्स or their friendships, when it comes to their profession or their job,
They know they are worth more, but they settle for someone else definition of their worth. जितनी वो वर्थ रखते हैं, someone else उसको जो डिफाइन करता है अपने हिसाब से, उसके हिसाब से वो लाइफ में सेटल होते हैं. तो लाइफ में सेटल मत होइए, लाइफ में सक्सेसफुल होइए. सक्सेसफुल लोग जो आज रतन टाटा जी हैं, अंबानीज हैं, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने लाइफ में सेटल नहीं होना मंजूर किया. उन्होंने सक्सेस के लिए स्टेप बढ़ाया और तभी आज लोग और दुनिया उनको जानती है. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है और मोटिवेशन आपको जो मिला है, मैंने आपको बताया है कि रिकॉग्नाइज योर वैल्यू एंड ऑलवेज अप्रिशिएट इट. अपनी वैल्यू को हमेशा रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए. ऑलवेज से थैंक यू टू गॉड फॉर इट. भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लाइफ में कुछ कर सकें. नेवर सेटल, सिंपली ग्रो द वे यू वांट इट टू बी. सिर्फ सेटल मत होइए, लाइफ में ग्रो कीजिए, सक्सेस लेके आइए और आगे बढ़िए. तो ये आज की स्टोरी थी. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच. पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. This is Poonam Verma, your astrologer, numerologist, tarot card reader, Vastu expert, and gemologist. Thank you.